पहले का है, पहले जो कंप्लेंट किया कंप्लेंट किया था क्या इसकी प्रोटेक्शन मांगने गया था। मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो गया और हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हमको न्याय चाहिए और सीबीआई जांच चाहिए, वो भी कोर्ट के निगरानी में, और सुरक्षा चाहिए। और हमको कुछ नहीं चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी करना है तो सीबीआई जांच से ही रोका, वो भी कोर्ट के निगरानी। और जहाँ तक बात है लेसी सिंह, और लेसी सिंह के जरिए ही ये हुआ है और वही करवाई और कोई नहीं करवाई, इसीलिए सीबीआई जांच हो कोर्ट के निगरानी। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ और दिखाते हैं, आप लोगों को पढ़ के सुनाते हैं। ये दिनांक 7/11/2020 का है, सोनू सिंह जी का, बेनी सिंह जी का। इसमें साफ तौर पे है, निवेदन है कि मैं अभिषेक कुमार उर्फ सोनू सिंह, पिता स्वर्गीय पंकज सिंह, साकिन सरसी थाना, जिला पूर्णिया का स्थायी निवासी, आज दिनांक 7/11/20 को प्रात 10 बजे लगभग अपने निजी आवास से मैं और मेरा बड़ा भाई बेनी सिंह मतदान केंद्र की ओर जा रहे थे कि इसी क्रम में लेसी सिंह हम दोनों को देखकर गाड़ी रोककर धमकाते हुए बोली, सुनिए, जिन दोनों की मृत्यु हो गई, हत्या हो गई है, वो दोनों पुलिस में प्राथमिकी दर्ज किए हैं। लेसी सिंह जी गाड़ी रोक करके बोली हैं धमकाते हुए कि लालटेन छाप का बहुत प्रचार कर रहे हो, बहुत महंगा पड़ेगा। लालटेन छाप का बहुत प्रचार कर रहे हो, बहुत महंगा पड़ेगा, और चुनाव खत्म होने से पहले घर पर चढ़कर मरवा दें। ये साफ तौर पे सही में मरवा दी। दोनों विद्वान नहीं, इनके देवर हुए। सोनू सिंह जी की विधवा यहाँ, बिट्टू सिंह जी की भी हत्या हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। तो दोनों कंप्लेन कर रहे थे, सोनू सिंह जी और बिट्टू जी। तो आप क्या मतलब आप समझे, उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, और ये अभी से नहीं, लगातार चुनाव के समय से ये लेसी सिंह जी बार बार ये कहती हैं कि चुनाव से लेना देना नहीं है, चुनाव से लेना देना नहीं है, चुनाव में 4 साल अभी दूरी है। अरे भैया, आप लगातार धमका रहे चुनाव के समय से, और लगातार जो है सरकार जो है दोषियों को बचा रही है। अब इससे बड़ा मामला, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? जो इस दुनिया में नहीं है वो कंप्लेंट करते हुए चले गए, जान चली गई। अब इससे बड़ा सबूत और क्या रहेगा? लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो बड़ा, अब इससे ज्यादा अन्याय कहां मिलेगा? अब आप देख लीजिए नीतीश कुमार जी का असली चेहरा। तो इससे रिलेटेड अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। कोई सवाल है तो बताइए। अभी इस, अरे आप लोग एक विषय पर सुनिए ना, विषय अभी क्या हो, हम लोग तो सदन में भी उठाना चाहते, लेकिन सदन में आप गृह विभाग और सामान्य प्रशासन का नहीं उठा सकते। और लगातार जब घटना हुई, हमने उस समय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब सबूत दे दिया गया, अब क्या करें? मतलब हमारे पास हथकड़ी लगाने का पावर तो है नहीं, या मेरे दस्तखत से या हम हथकड़ी जा करके लगा दें या उठा के घर से ले जाके थाना में बंद कर दें। ये काम जिसका है वही ना करेगा।
प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, खुलेआम घूम रहे हैं, अभी भी धमकी मिल रहा है इन लोगों को। और इतने हत्याएं हो जाने के बाद भी अब तक इनके परिवार को भी जो है सुरक्षा नहीं मिल, कल को इनकी हत्या हो जाएगी। क्योंकि बिहार में अपराध है बढ़ा हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार है। तो हम लोग जो है लगातार पुलिस विभाग से भी और सब लोगों से हम लोग अपील करते हैं कि परिवार को न्याय दिलाएं, सुरक्षा दिलाएं। अविलंब इसको लेकर के हम डीजीपी साहब को भी हम लोग पत्र लिखेंगे, ये सारा जो एफआईआर का कॉपी है ये सारा लगाते हुए, और सीसी नीतीश कुमार जी को भी कर देंगे। तो इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें तो खुद संज्ञान लेना चाहिए था ना। किसी मंत्री पे अगर आरोप लग रहा है तो खुद सरकार की नैतिक जिम्मेवारी थी कि भाई खुद जो है हम संज्ञान लें, लेकिन कुछ नहीं किया गया। क्यों बचा रहे हैं तो पुलिस पे प्रेशर है क्या? ये और क्या है, आप क्या कह सकते हैं? जेसीसी का तो दबाया जाता है। अब क्या रिश्ता है हम तो नहीं जानते, क्यों बचा रहे हैं इसका जवाब तो नीतीश कुमार जी ही देंगे, पुलिस प्रशासन ही देगी। बिहार सरकार के मंत्रियों को बार बार बचाया जाता है, कई कांड ऐसे हुए। अब इस पे हमको तो कुछ कहना ही नहीं है, लगातार बचाया जाए। इसीलिए ना भाई हमने साफ तौर पे कहा कि आतंक राज है। यहाँ जो टीटीएम करेगा, जो फायदा पहुंचाएगा, जो आरसीपी टैक्स देगा, उसी की सुनवाई होती है। जो ईमानदार है, जो सच बोलेगा, उस पे झूठा कार्रवाई होता है। यही असलियत है बिहार की। अब डीजीपी जो है, बताइए, हम लोग घूम लिए, मीडिया घूम लिया, हम लोग घूम लिए, सत्र शुरू होने से पहले डॉग स्क्वाड जाता है, पूरा कैंपस का तलाशी लेता है। बॉटल मिल गया, लेकिन मिलने के बाद भी मीडिया में चल रहा है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं ले रहा। जान सब रहे हैं कि मिला है, लेकिन सब अनजान बने। क्यों अनजान बने? मामले को दबाओ, यही है, मामले को दबाओ भाई, खत्म करो। और कोई फेवरेट डायलॉग है क्या? हाँ, पटना पुलिस लाइन में भी बोतल मिला था। ये बोल करके मोगैम्बो खुश हो जाते हैं। और क्या कहिएगा इसमें? अब इस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप सब लोग जो हैं इन महिलाओं को न्याय दिलाने में हम लोग तो लड़ ही रहे हैं, आपकी आवाज़ को उठा रहे हैं। अब आप लोगों पर है, आप लोग क्या करते हैं।